गंधवानी थाना क्षेत्र के बिल्दा में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र बन जाने से क्षेत्रीय लोगों को मिलेगी तुरंत पुलिस की सहायता। बिल्दा में पुलिस सहायता केंद्र बन जाने से अपराध पर लगेगी 100% लगाम। आईपीएस अन्नू बेनीवाल जी ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों सहित बच्चों से किया जनसंवाद। ग्रामीणों ने आईपीएस अन्नू बेनीवाल की इस सकारात्मक पहल की है सराहना। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी हां, गंधवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्दा में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है, जिससे पुलिसिंग अब और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्दा क्षेत्र से गंधवानी की दूरी ज्यादा होने की वजह से पुलिस की सहायता मिलने में आम लोगों को कठिनाई होती थी। इसके लिए लगातार ग्रामीणों के द्वारा पुलिस चौकी की मांग भी की जा रही थी। आम जनता की समस्या को देखते हुए पुलिस के द्वारा बिल्दा के ग्राम पंचायत भवन में अस्थायी रूप से पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत होने के बाद यहां पर मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ऑफिसर व मनावर एसडीओपी आईपीएस अन्नू बेनीवाल जी के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग की भी पहल की गई। साथ ही उनके द्वारा पुलिस सहायता केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इसके बाद आईपीएस अन्नू बेनीवाल के द्वारा वहां मौजूदा आम लोगों से क्राइम कंट्रोल को लेकर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मौजूदा ग्रामीणों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों सहित छोटे बच्चों से रूबरू चर्चा की। आप भी देखिए पॉजिटिव पुलिसिंग का यह नया तरीका। नाम सुन रहे हैं और बच्चे उसमें आपके भी बच्चे हैं, पड़ोसियों के बच्चे हैं, गांव के बच्चे। गांव में तो ये होता है गांव का बच्चा सबका बच्चा, तो वो नाम बदलना है ना। तो अब ये पर्चे हम आपको बांटेंगे, जिसको जहाँ बैठ के यहाँ छुप के लिखना, छुप के लिख लो। पर 2-3 चीज़ें मुझे चाहिए। अपना नाम नहीं लिखना, सिर्फ गांव का नाम लिखना है। और गांव में अवैध काम कौन करता है। अब अवैध काम में क्या क्या हो सकता है। एक तो शराबखोरी भी खराब है, मुझे मालूम है यहाँ पे शराब का कल्चर है, सब कुछ है। पी लो, अच्छी बात है, पर पी के दंगा करना गलत बात है ना। पी के आस पड़ोस में परेशान करना गलत बात है। उसके बाद जो ढाबे में बहुत ज़्यादा दारू रख लेते हैं, वो भी गलत बात है। तो और महिलाओं को तो बहुत परेशानी होती है। आएंगे, पी पा के आएंगे, फिर तुम ही लोगों को पीटेंगे। और सारा पैसा जो 200-400 रुपये कमाओगी मजदूरी में, ये कमाएंगे, वो सारा शराब में चला जाता। बच्चा पढ़ेगा कैसे, बताना पड़ेगा ना। तो गांव का नाम, अवैध शराब के धंधे कौन कर रहा है, और चोरी, लूट या डकैती और कोई जानकारी। बेनीवाल जी ने उपस्थित बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल करने की बात भी कही है। साथ ही उनके द्वारा बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित करने, खेल के लिए ग्राउंड डेवलप करने जैसी बात भी की है। हम कोई स्पोर्ट्स की, खेल की सुविधा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भोपाल में भी बात करी है। अगर किसी गेम में, स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट लेना चाहे, कुछ भी, तीर कमानी हो गई या कोई और जो आपको लग रहा हो कि भाई वॉलीबॉल बढ़िया खेल सकते हैं, या कोई और खेल जो आपको लग रहा हो, वो अगर आप बताएंगे तो उसकी सुविधा करवा दी जाएगी। एकेडमी बनवा देंगे, कोच बुलवा देंगे। जो आपके बच्चे जो गांव के जो चोर लुटेरे और इन सब में चले गए हैं, एक बहुत बढ़िया एक चीज़ मिलेगी कि वापस आके खेल में अपना नाम बना लें। जब इतना अच्छा आप लोगों को तीर कमान चलाना आता है तो जाके मेडल जीतो ना भारत के लिए। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करो, धार का नाम रोशन करो। नाम खराब क्यों कर रहे हैं। हम आपको कोच की सुविधा भी दिलवा देंगे, कपड़े भी दिलवाएंगे, जूते भी दिलवाएंगे, सब दिलवाएंगे। पर आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से खेल में रुचि रखना चाहते हैं, कौन सा खेल कभी यहाँ पे गए ज़मानों में मशहूर होता था। हर एक गांव में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिस खेल में वो मशहूर होते हैं। जैसे हरियाणा है, वहाँ पे ये पता है सबको कि रेसलिंग अच्छी कर सकते हैं, बॉक्सिंग अच्छी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर चंबल रीजन में बहुत अच्छे रेसलर निकल रहे हैं। तो अपने यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। आप थोड़ा सा अगर बताएंगे, एक फुटबॉल नाम का गेम है,
हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम थोड़ा सा शुरुआत करवा के देख लेते आपके बच्चों से। पर कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपके बच्चों में ज़रूर होगी जो उनमें काबिलियत छुपी रखी है। बेनीवाल जी ने सहायता केंद्र पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को बाजार के साथ साथ इलाके के लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आईपीएस अन्नू बेनीवाल जी से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हमने भी की है सीधी बातचीत। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। गंधवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्दा में आज पुलिस के द्वारा सहायता केंद्र जो है वो शुरू किया गया है और पुलिस का मानना है कि इस सहायता केंद्र के शुरू होने से क्राइम कंट्रोल होगा। इस वक्त मेरे साथ इस सहायता केंद्र पर मौजूद है चर्चित आईपीएस अन्नू बेनीवाल जी। उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ लोगों को इस जो है ये सहायता केंद्र बन जाने के बाद में कितनी ग्रामीणों को सहूलियत मिलने वाली है और क्राइम रेशो में कितना जो है वो कंट्रोलेशन होने वाला है। ग्राम बिल्दा में आज हमारा सहायता केंद्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है। ये हमारे एसपी सर का आइडिया था, उन्हीं के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है और इसमें गांव के सरपंच और बाकी लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हमने शुरुआत जो करी है वो एक बैठक के रूप में करी है। इस बैठक में हमारे यहाँ के गणमान्य सदस्य हैं, आसपास के गाँव के बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएँ भी थी, बहुत सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे टीआई साहब, हमारे चौकी प्रभारी, थाने से भी जो बाकी स्टाफ है वो भी मौजूद रहा। हमने काफ़ी सारी इसमें डिस्कशन करी है। तो ये एक जन सहायता के रूप में एक जो है हमने संवाद किया, जन संवाद किया है। तो क्राइम रेशो में बिल्कुल गिरावट आएगी, कितनी गिरावट आएगी ये कुछ महीने में हम आपको बता पाएंगे कैसा इसमें स्कोर रहा है। पर बिल्कुल हमने बहुत सारी चर्चाएँ इसमें करी है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने इनसे बातचीत के माध्यम से ये भी पूछा है कि क्या क्या आपके यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो हम लोग भी इनको जान रहे हैं, कुछ इनका भी विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। तो इन लोगों ने हमें भी कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। बाकी डेवलपमेंट हम लोग जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम लोग इनको देंगे, क्राइम की सूचना ये हमको देंगे। धीरे धीरे पॉजिटिव पुलिसिंग का हमारा उद्देश्य है कि पॉजिटिव पुलिसिंग यहाँ पे बढ़ाई जाए और ये गारंटी है कि क्राइम कम ज़रूर होगा। कितना होगा हम लोग कुछ टाइम में बता पाएंगे आपको। बिल्कुल मैम, जिस जगह पर सहायता केंद्र की शुरुआत हुई है इससे लगे हुए बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आपराधिक गतिविधियां जो है वो संचालित होती है। तो कैसे पुलिस जो है अब इससे कितनी पुलिस को सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि अब सहायता केंद्र बिल्दा हो चुका है, लोगों को अब जुड़ाव लोगों का बढ़ेगा पुलिस के प्रति। तो कैसे पुलिस जो है अपने क्षेत्र में और कंट्रोल में पुलिस को जो है वो फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, बिल्दा क्षेत्र जो है इसके आसपास जो लगे हुए गाँव हैं उनकी काफ़ी नेगेटिव इमेज एक रही है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ के थ्रू ज़्यादा होती हैं। तो हम कोशिश करें, क्योंकि बिल्दा सहायता केंद्र है तो हमें सूचनाएं भी जल्दी प्राप्त होंगी, आसपास के लोगों को भी पुलिसिंग के ऊपर विश्वास होगा। तो धीरे धीरे बिल्कुल हमें लगता है कि जो आसपास के गाँव की जो इमेज है वो एक नेगेटिव इमेज की जगह पॉजिटिव इमेज आएगी और पुलिस की भी बहुत पॉजिटिव इमेज इसमें बिल्ड होगी। बिल्कुल मैम। एक चीज़ और, जैसा कि आपने आज लोगों के बीच में बैठकर आपने संवाद स्थापित किया, उसके साथ साथ आपने क्राइम से संबंधित लोगों से भी उनका फीडबैक जानना चाहा। मैम, इससे क्या लगता है आपको कितना जो है इसमें पुलिस को सहयोग मिलेगा? जी, हमने कोशिश करी है कि हम इनसे जो है फीडबैक लें, कुछ मौखिक रूप से, कुछ लिखित रूप से। हमने इनको काफ़ी विश्वास दिलाते हुए इनसे फीडबैक लिया है और बिल्कुल वो लगातार हम लोग फीडबैक लेते रहेंगे, कभी हफ्ते भर, कभी 15 दिन। हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस एक बना लेंगे और फीडबैक के माध्यम द्वारा हम यहाँ पॉजिटिव पुलिसिंग करेंगे और क्राइम कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ मौजूद अन्नू बेनीवाल जी, जिन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि यहाँ पर जो है अब पुलिस को इस सहायता केंद्र के खुल जाने से, सहायता केंद्र के शुरू हो जाने से काफ़ी हद तक जो है क्राइम में गिरावट आएगी। इसके साथ साथ लोगों को सहूलियत मिलेगी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, जनता का मत लाइव, बिल्दा। सहायता केंद्र के शुरू हो जाने पर थाना प्रभारी, गंधवानी के नवागत थाना प्रभारी अनिल जी जाधव जी भी मेरे साथ हैं। सर, ये जो है अब सहायता केंद्र यहाँ पर शुरू हो चुका है, लोगों को कितना फ़ायदा इसका मिलने वाला है और लोगों की जान माल की कैसे पुलिस जो है वो सुरक्षा करेगी? ग्राम बिल्दा में सहायता केंद्र खुला है, इससे बहुत मदद मिलेगी। पुलिस जो है बहुत जल्दी मौके पे पहुंच पाएगी। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि बिल्दा और ये जो दूरस्थ गाँव थे, थाने से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पे पड़ते थे, जिससे खबर मिलते पुलिस मौके पे नहीं पहुंच पाती थी। और ये जो इलाके हैं पहले से बहुत सारे यहाँ पर घटनाएं होती रहती थी, लूट की घटनाएं हुई है, इस टाइप की घटनाएं होती रहती थी। और इसके आगे जो कुछ गाँव हैं लगभग 5-8 किलोमीटर दूरी पे आम घाटा और जो जामला भुतिया वगैरह, वो बहुत ही प्रसिद्ध गाँव है क्राइम के लिए।
तो पुलिस इनके कहीं काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है, जिससे इनके बीच में खौफ रहेगा। और इधर अगर रोडों पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस बहुत जल्दी पहुंच पाएगी। अगर कहीं भी कोई घटना होती है, उस खबर मिलती है, तो मुश्किल से 5-10 मिनट में जनता के पास और सहायता के लिए पुलिस पहुँच जाएगी, जिससे जो है जितने भी अपराधी हैं वो डरेंगे, उनके जो भय पैदा होगा वो अपराध बिल्कुल रुकेगा। इसमें जनता का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ के जो सरपंच हैं उनके द्वारा काफ़ी मदद की गई है। और आज साहब के द्वारा भी जो मीटिंग में इन सभी से चर्चा की गई है, जिससे सामुदायिक पुलिसिंग को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग कुछ इनसे भी चर्चा करके गांव के कुछ जो अच्छे लड़के हैं उनको शांति समिति के सदस्य बना रहे हैं, वो भी पुलिस की मदद में रहेंगे। कुछ कभी गश्तें भी उनके द्वारा भी कराई जाएगी और खबरें भी मिलेगी, इससे काफ़ी कंट्रोल होगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको क्या पुलिस अब एक कठोर संदेश देना चाहती है? चूँकि एसपी साहब की भी जो है वो लगातार उनकी भी मंशा होती है कि अपराधियों की अपराध की रोकथाम के लिए जो है वो खाटला बैठकें करते हैं। सर, यहाँ पर आप किस तरीके की पुलिसिंग जो है लोगों को देखने को मिलेगी और लोगों को क्या जो है ये चौकी की वजह से और भी जो फ़ायदे मिलने वाले हैं? पुलिस सहायता केंद्र के बनने के बाद से लेकर और बाकी जो एसपी साहब का संदेश है, और मैं खुद भी बोलना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है जब इनकी खैर नहीं, अगर ये कहीं पर भी घर में भी है तो हम इनको ढूंढ के निकालेंगे और अपराध को कंट्रोल करेंगे। इन सबको भी जो है उचित कार्रवाई करके जेल पहुँचाएँगे। इस सहायता केंद्र की शुरुआत की गई, क्या कहेंगे आप? हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ धार और हमारे प्रिय एसडीपी मैम बेनीवाल जी के नेतृत्व में अपराधों के नियंत्रण के लिए, खासकर संपत्ति संबंधी अपराधी जो होती हैं शाम के 5-4 बजे के बाद में रात के 11 बजे तक, जो रोड पर चलते हुए व्यक्ति के साथ में घटनाएं कर देते हैं, उससे संबंध के लिए, उसको रोकथाम के लिए जो चौकी का पुलिस सहायता केंद्र का वो रखा गया है, तो स्वाभाविक है उनके विश्वास पे खरे उतरने के हम पूरा प्रयास करेंगे और अपराधों पे लगाम लगाएंगे। और जन सहयोग की भी अपेक्षा है, सभी जन सहयोगी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि सर पुलिस की पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। तो इसी अपराध रोकथाम के लिए अपन पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। नाम पद बता दीजिए। सब इंस्पेक्टर विजय मिश्रा, फिलदा।